मानव शिक्षा में वो शिक्षा जो हमें अनुभव करा दे कि हम ईश्वर के संतान हैं, उस शिक्षा के प्रायोगिक रूप को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण के आयाम को जानना। आयाम कहते हैं प्राण की रचना, प्राण की बनावट, प्राण का गुणधर्म, प्रॉपर्टी क्या है, प्राण किसको कहते हैं, ये कैसा लगता है, इसे प्राणायाम कहते हैं। जब प्राण के विषय में ज्ञान हो जाता है तो प्राण और हमारे बीच में दूरी शून्य हो जाती है। तब ऐसा लगता है कि प्राण हमारे नियंत्रण में है, हम जैसा चाहेंगे वैसे ही प्राण की गतिविधि होगी। इसको कहते हैं प्राणायाम की विधि। और ये देखा गया है प्रयोग करके, प्राणायाम की जितनी क्रियाएं होती हैं उसमें से क्रिया योग सर्वश्रेष्ठ है। प्राणायाम से हमें उस परम सत्य की अनुभूति के लिए कि एक ही परब्रह्म सब रूपों में है, उसमें 10 लाख वर्ष व्याधि रहित जीवन की आवश्यकता पड़ती है। 10 लाख वर्ष व्याध रहित। इन्हें अगर इस जन्म में 80 वर्ष तक हम रहे, उसमें हम 30 वर्ष बीमार रहे, 50 वर्ष ठीक रहे, तो 80 में से वही 50 लीजिए। ऐसे हर बार जब हम जन्म लेते हैं तो व्याधि रहित समय को जोड़ते जाइए। जब सब इकट्ठा होते होते पूंजी 10 लाख वर्ष के बराबर हो जाती है, तब हमें ज्ञान हो जाता है कि परब्रह्म सब रूपों में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वही दृश्य जगत के रूप में है, वही अदृश्य भी है, वही देवता के रूप में, वही राक्षस के रूप में, वही मानव के रूप में, वही अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, सब रूपों में वही है। और उस तकनीकी की विधि को कई नामों से पुकारते हैं। उसी को प्राणायाम कहते हैं, उसी को सत्य की खोज कहते हैं। सत्य की खोज, प्राणायाम एक दूसरे का पर्याय है। परम शांति की खोज भी वही है। आत्म खोज, आत्मदर्शन, आत्मा की खोज वही है। परमात्मा में भक्ति भी वही है। उसको और अलग अलग नामों से कहते हैं। हनुमान जी की पूजा, काली दुर्गा की पूजा, शिव की पूजा, भगवान राम और कृष्ण की पूजा, ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा, निराकार साकार की पूजा, नाम जप, उल्टा नाम जप, ये सब जितने अलग अलग नाम हैं सब एक ही के पर्याय हैं, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। लेकिन अगर प्राणायाम को हम चाहें जो 10 लाख वर्ष में इसकी पूर्ण अवस्था की अनुभूति हम कर लेते हैं, हम एक जन्म में कैसे करें, उसके लिए क्रिया योग ध्यान है। जब हम क्रिया योग ध्यान का अभ्यास करते हैं तो 10 लाख वर्ष का ये समय एक जन्म में पूरा हो जाता है। भक्ति के अनुसार किसी को 3 वर्ष, किसी को 6 वर्ष, किसी को 12, किसी को 14, ऐसे फिर आगे बढ़ते जाइए। 12 का मल्टीपुल, फिर 14 का मल्टीपुल, 12 दूना 24 और 14 दूनी 28, ऐसे 12 तियाँ 36, 14 तियाँ 42। ये समय है जब हमें पूर्ण ज्ञान की अनुभूति होती है। जो पिछले जन्म में सिद्ध हैं, कर चुके हैं, उनको अधिकतम 14 वर्ष की आवश्यकता पड़ती है। 14 वर्ष में वो पूरे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्रिया योग एक ऐसा साधन है जो सुनिश्चित करता है कि एक ही जन्म में हम अनुभव कर लेते हैं पूर्ण ज्ञान। और जब पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाती है तो फिर हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, डर भय से मुक्त हो जाते हैं। फिर जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, और वही सोचते हैं जो सोचना चाहिए, उसके अलावा कुछ सोचते नहीं हैं। युग के अनुसार चिंतन होता है। रात्रि है, दिन है, उषा काल, सायंकाल, सब जगह किस समय क्या चीज़ सोचे, क्या चिंतन करे। जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, कलिकाल, द्वापर, त्रेता, सत्यकाल, ये युग का चढ़ता हुआ क्रम। कलिकाल से द्वापर से त्रेता सत्यकाल, फिर उतरता हुआ क्रम सत्यकाल से त्रेता से द्वापर से कलिकाल। तो युग के अनुसार चिंतन, युग के अनुसार चिंतन को डेमोक्रेसी कहते हैं।
प्रजातंत्र कहते हैं। जैसे रात्रि हो गई, आप कितना भी बिजली क्यों न जलाएं, लेकिन रात्रि की महिमा को गायब नहीं कर पाएंगे। रात्रि पता चलेगा कि रात्रि है, भले ही प्रकाश अधिक है, रात्रि के प्रभाव से जो दिखाई नहीं पड़ता है उस पर विजय पा गए हैं, क्योंकि लैंप है, बिजली है, खूब ढेरा प्रकाश है, लेकिन ये पता है कि रात्रि है। ये ऐसे दिन को कितने भी अंधेरे में रहिए, लेकिन ये पता चलेगा कि दिन है ये। तो जब हम ज्ञान की परम अवस्था में पहुंचते हैं तो पूर्ण रूप से जो प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी है वो समझ में आती है और उसके अनुरूप चलते हैं। तो क्रिया योग ध्यान करने के लिए हमें उपाय क्या है? जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ता है, नहाने के लिए पानी से संपर्क करना पड़ेगा, गर्मी पाने के लिए हीटर से या जलती हुई आग के पास जाना पड़ेगा। वैसे क्रिया योग ध्यान को जल्दी से सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए अपने शरीर के अंदर गुफा में रहना पड़ता है। अपने शरीर की गुफा कहाँ है? सिर है। सिर के अंदर गोल गुफा है। गोल गुफा ही ये लंबी गुफा में रीढ़ के रूप में प्रकट होता है। तो सिर और रीढ़ यह एक गुफा है। ये गोली गुफा लंबी गुफा में बदल गई। हम कुछ भी करते रहे, सोचते हों, बोलते हों, सुनते हों, देखते हों, काम कर रहे हों, आराम कर रहे हों, हर समय हम अपने मानसिक शक्ति से, विजुअलाइजेशन पावर से, कल्पना शक्ति से सिर और रीढ़ के अंदर हम गुफा में मन को लगाए रखें। अगर ये हमने सीख लिया है तो धीरे धीरे आप देखेंगे सारा ज्ञान अंदर में स्वयं प्रकट होने लगता है। जिसे वेदों का ज्ञान कहते हैं, शास्त्र का ज्ञान कहते हैं, साइंस का ज्ञान कहते हैं, सब अपने आप अंतःकरण में प्रकट होने लगता है। तभी हम लोग इसका अभ्यास करेंगे।